नमस्कार दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने आने वाले 400 दिवसीय हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच की, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन किया गया है। और ये हमारा जो प्रोग्राम है 5 फोल्ड स्टडी मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। 5 फोल्ड स्टडी मेथड की ज़रूरत क्यों है, किस लिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में परिचर्चा की जाएगी। जनरली जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके द्वारा 3 फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट फॉर्मेट, आप रूट लर्निंग पे फोकस्ड हो जाते हैं। रूट लर्निंग का मतलब आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की, आप क्लास गए, आपने क्लास नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद में जो भी काम वहाँ पे दिया गया था उन सारी चीज़ों को करने के बाद में आपका डे क्लोज हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको कोचिंग क्लासेस से जो चीज़ें पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा, अपना काम किया, आपकी स्ट्रेटेजी क्लोज हो गई और ये लॉन्ग टर्म में चलती रहती है। और थर्ड होता है जो थोड़ा सा रिग्रेस और थोड़ा सा अपने आप में हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग की जाती है कि उन्होंने क्लास किया, क्लास करने के बाद में कुछ उससे रिलेटेड पढ़ा, रिलेटेड पढ़ने के बाद में थोड़ा सा वो और एफर्ट डालते हैं, कुछ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अपना डे कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से उनकी जर्नी चलती है और लगभग साल से 1.5 साल तक कोचिंग क्लासेस और इन सारी चीज़ों को करने के बाद में उनके पास में उनके बनाए हुए नोट्स के अलावा कुछ भी सामने नहीं रहता है और वो एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। बात मैं ये किसी माध्यम की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसी स्टूडेंट की नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल जो यूपीएससी की भीड़ है उस भीड़ के 99% लोगों के बारे में परिचर्चा कर रहा हूँ। तो क्या आपका उद्देश्य उस 99% की भीड़ में शामिल होना है या अपने आप को उस 1% वाली श्रेणी में रखना है जो कि कहीं ना कहीं अंतिम चयन लेकर जाते हैं? अगर आपका आंसर 99 में है तो आप वीडियो को यहीं पे स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में यह है कि हमें 1% में शामिल होना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। हमारा केवल ऑब्जेक्टिव एक है कि आपके पढ़ने का तरीका परिवर्तित होना चाहिए और जब तक आपके पढ़ने का तरीका परिवर्तित नहीं होगा, ऐसी दशा में आप उस 99% पॉपुलेशन के ही मेंबर बने रहेंगे जो कि यूपीएससी की तैयारी के नाम पर अपना टाइम वेस्ट करती है। सफलता और असफलता इन दोनों के बीच में जो आपका बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपके उस 1% में मिलेगा। जानते हैं आप कि हर साल जो यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है उसमें कितने लोग कंपटीशन में बैठते हैं? उसमें तो ऐसे लगभग 5000 लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में सिलेक्टेड होते हैं। 5000 लोग। और नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ फाइनल लिस्ट या नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होती हैं वो लगभग 1000 के लगभग होती हैं। और आपने केवल आधे मन से अपनी तैयारी प्रारंभ की है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी प्रारंभ की है, तो उस कंडीशन में आप कैसे अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करना होगा। और कैसे करेंगे उन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं। तरीका क्या होना चाहिए कि क्या आपको अगर कहा जाए कि आप वहाँ पे पहुँचिए जहाँ पे एक कोई निश्चित स्थान दे दिया जाए, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बताया जाए तो पहुँचा तो जा ही सकता है, चाहे पैदल चल रहे हो, चाहे गाड़ी से चल रहे हो, चाहे एरोप्लेन से चल रहे हो। बट तीनों कंडीशन में आपकी इफ़िशियंसी, आपका टारगेट और आपका वर्क महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी स्ट्रेटजी, आपकी अप्रोच और आपका हार्ड वर्क तीनों जब एक ही दिशा में इंक्लाइंड हो जाते हैं तभी आप अंतिम सफलता की ओर बढ़ पाते हैं। आपकी इसी अंतिम सफलता की जर्नी में सहयोगात्मक रूप से हम जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, इसका जो मॉड्यूल है वो 5 फोल्ड मॉड्यूल के ऊपर आधारित है। 5 फोल्ड मॉड्यूल का मतलब क्या हुआ और इसमें आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे? मैं ये दावा नहीं करता कि हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो सबसे बेस्ट होगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ने केवल यूट्यूब की सहायता से अपनी तैयारी का अंतिम
अपना अंतिम चयन सुनिश्चित किया, किसी व्यक्ति ने बिना कोचिंग के अपना अंतिम चयन सुनिश्चित किया। बहुत ऐसे डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। परंतु ये क्यों हो जाते हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने उस अनफोल्ड या अनटोल्ड वे को अपनाया है जिसके माध्यम से अंतिम चयन हो सकता है। आपने नाम नहीं सुना होगा, एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य बिना द्रोणाचार्य की शिक्षा के, उनके बिना बताए रास्ते के, केवल उनको मूर्तिमान मानकर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वो और सबसे बड़ा धनुर्धर बन जाता है। सेम उसी प्रकार से वो लोग भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं और उसका अंतिम रिजल्ट उनके पास में मिलता है। हमारा जो 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी प्लान है उसके अंतर्गत आप लोगों को कंप्लीट 400 डेज के अंतर्गत लगभग 600 क्लासेस के माध्यम से कुल मिला के 1200 घंटे का कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान है, जिसके अंतर्गत 1200 घंटे में आपको कोर यूपीएससी का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। रिमेनिंग जो टाइम बचता है, ये तो हो गया कि केवल आपका जो कोर 21 सिलेबस हैं, 21 सब्जेक्ट्स हैं, उन 21 सब्जेक्ट के ऊपर का कंटेंट हो गया। रिमेनिंग जो टाइम बचता है उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है? तो पहली चीज़ कि आपको स्टडी करना। स्टडी आपने किया, स्टडी करने के बाद में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स, सिनॉप्सिस, माइंड मैप, ये सारी चीज़ें हैं उनको करना होता है। तो तीसरी चीज़, अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और कॉन्सेप्ट को जब तक आप अपने सेल्फ वर्ड में विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं तब तक आपका पढ़ा हुआ कंटेंट लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में रहने वाला नहीं। तो सबसे पहले आपने वीडियो क्लास देखी, वीडियो क्लास को आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं और उसको ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस देख सकते हैं। दूसरा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको क्लास पढ़ाई गई है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सिनॉप्सिस नोट, जो कि वीडियो के नीचे आपको दिख रहा है, वीडियो के नीचे वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड एमसीक्यू तुरंत आपको उसी वीडियो क्लास के नीचे आपको मिल जाएगा। तो आपने वीडियो देखा, कंटेंट पढ़ा, उसका एमसीक्यू सॉल्व किया, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद में उसी से रिलेटेड आपके, अगर वो टॉपिक मेंस से संबंधित है तो मेंस के 1 से 2 क्वेश्चन आपको तुरंत उसी टॉपिक में मिल जाएंगे। यानी कि एक टॉपिक को कंप्लीट तैयार करने के लिए आपको 4 टाइम रिवीजन की ज़रूरत होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है और इस साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए ये हमारा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें लेकिन जनरली होता क्या है, स्टूडेंट के द्वारा पहला जो स्टेप है इस स्टेप को रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, लेकिन स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 ये पूरी तरह से मिस कर दिए जाते हैं, इनको स्किप कर दिया जाता है और यही आपकी अंतिम सफलता के लिए बाधक बनते हैं। तो जो व्यक्ति 600 दिनों 600 क्लास के माध्यम से इस तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन करते हुए अपनी तैयारी को करेगा हर एक टॉपिक के ऊपर, तो 600 दिनों में अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए इन जर्नल की अगर हम 20 एमसीक्यू करवा रहे हैं टॉपिक के अनुसार हो गया, उसके बाद में टेस्ट सीरीज हो गया, वीकली टेस्ट सीरीज हो गया, इन सारी चीज़ों के माध्यम से। तो फर्स्ट फोल्ड स्ट्रेटजी प्लान तो हमारा ये हो गया। सेकेंड फोल्ड स्ट्रेटजी प्लान का है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारी चीज़ें मिली। दूसरा हो जाता है इसी का कि मेंटरशिप। मेंटरशिप आपको कैसे मिलेगी? 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं, जो आपने पहले इन 5 स्टेप्स के अंदर किया है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से करवाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो जो रूट लर्निंग, जो स्कूल की एकेडमिक लर्निंग का मेथड हम लोग फॉलो करते आए हुए हैं, वो एकेडमिक लर्निंग का मेथड जब तक हम अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो एकेडमिक लर्निंग को इस्टेब्लिश करने के लिए ग्रुप परिचर्चा ऑर्गेनाइज की जाएगी, पर डे ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसके माध्यम से आपके द्वारा क्या जो टॉपिक्स पढ़ाए गए उस पर आपने क्या तैयार किया है, क्या डाउट हैं और क्या आपका ओवरव्यू है और आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या ओवरव्यू है, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक साथ दिखाया जाएगा। तो ये हमारा सेकंड फोल्ड मेथड था। उसके बाद में नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, माइंड मैप प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स में आप जो देख रहे हैं, नोट्स का एक ऐसा
विजुअलाइज फॉर्मेट, जिसके अंतर्गत पहले कॉन्सेप्ट को एक फ्रेमवर्क के माध्यम से, एक माइंड मैप डायग्राम के माध्यम से दिया जाएगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया जाएगा, फिर उसका एक्सप्लेनेटरी फॉर्म रहेगा। तो इस तरह से आपको नोट्स वाला फॉर्मेट मिलेगा। नोट्स के अलावा जो फिफ्थ फोल्ड स्ट्रेटजी का हमारे है कि अगर आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि अंतिम चयन, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100% श्योर नहीं कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन होने वाला है। और ये भी सत्य है कि जो भी आदमी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन तब भी एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपके पास में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो स्टेट पीसीएस देखेंगे, अन्य एग्ज़ाम को देखेंगे, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो देख सकते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन का जो दौर है हमारे यहाँ स्टार्ट रहेगा, चलता रहेगा जब तक आपका अंतिम चयन नहीं हो जाता। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए जब तक उनका अंतिम चयन नहीं होगा, हमारे साइड से समस्त चीज़ें उनको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह से आप इन सारे मॉड्यूल्स का यूज करते हुए एक अच्छी रणनीति के माध्यम से आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।